एक बार गुरु क्यों? की बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो मंच से महिलाओं को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए। उनका वह बयान न केवल अशोभनीय था, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त मानसिकता को भी उजागर करता है। इस बयान के सामने आने के बाद व्यापक स्तर पर विरोध देखने को मिला। विभिन्न महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इसे निंदनीय बताया और इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया। एक कथावाचक जो समाज में नैतिकता, धर्म और सदाचार का संदेश देता है, जब वही इस तरह की टिप्पणी करता है तो यह न केवल उनके व्यक्तित्व पर सवाल उठाता है, बल्कि धार्मिक मंचों की गरिमा पर भी आघात करता है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसमें अनिरुद्धाचार्य ने कुछ लड़कियों की आयु को लेकर उनके चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे महिला संगठनों और आम जनता में रोष फैल गया। खासकर कुछ शब्दों और संदर्भों को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। हालांकि विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांग ली और कहा कि उनका बयान अधूरा सुना गया। फिर भी वे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ माफी से इस तरह की मानसिकता को स्वीकार किया जा सकता है? क्या ऐसे मंचों से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्यों को महज अधूरा सुना गया कहकर टाल देना उचित है? भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। धर्म, संस्कृति और परंपरा में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन जब वही धर्म के मंच पर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात कही जाती है तो यह चिंतन का विषय बन जाता है। पहले आपको हम सुनाते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या कुछ कहा था, जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद जिस तरीके से माफी मांगी है वो भी आपको हम सुनाएंगे। एक बार गुरु की क्यों? बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो सुना आपने। अब उनके इसी बयान के बाद विरोध हुआ, महिलाओं की नाराजगी देखने को मिली। अब विवाद को बढ़ते देख कथावाचक ने अपने बयान पर सफाई दी और माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि वह कभी नारी का अपमान नहीं कर सकते। उनकी टिप्पणी केवल कुछ महिलाओं के कृत्यों पर थी, पूरे नारी समाज पर नहीं थी। जरा आप भी सुनिए अनिरुद्धाचार्य को। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो क्या इसमें एआई का सहारा लिया गया है? आजकल देखिए एआई का तो ज़माना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। जी जी जी। देखिए हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ ऐसी ऐसी माएँ हैं जो 7 साल 8 साल से ही जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध माँ रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब हैं, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। राधे राधे। तो देखा आपने किस तरह से सफाई दी गई है और माफी मांगी गई है। हालांकि माफी और सफाई के बावजूद अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई महिला संगठनों ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और मंच से हटाने की मांग कर रहे हैं। महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि धर्म की आड़ में महिलाओं के सम्मान पर चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही कई संत और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बयान को संत परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। विवाद बढ़ता देख अनिरुद्धाचार्य को आगे आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन धर्म और नैतिकता के नाम पर बोलने वाले वक्ता जब ऐसे आपत्तिजनक विचार प्रस्तुत करते हैं तो वे न केवल व्यक्तिगत रूप से गलत है बल्कि समाज के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश करते हैं। ऐसे मामलों में केवल माफी काफी नहीं बल्कि आत्ममंथन और भविष्य में ऐसी भाषा से परहेज करने का संकल्प आवश्यक है। बता दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बीते कई दिनों से लगातार विवादों और चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी ने जहां समाज में आक्रोश पैदा किया, वह एक और वीडियो से वो सुर्खियों में रहे। आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव के साथ उनकी बहस हो गई थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। हालांकि वो वीडियो 2023 का था, लेकिन 2025 में वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।